नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल जो है वो लेते हैं। इसका पहला सवाल जो है हमारे पास वो है, चलिए बुक से आपको पढ़ के बताता हूँ कि पहला सवाल क्या है। इसमें भी करना क्या है, हमें करना है कि समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब केवल युग्म बनाने हैं और ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दे नहीं रखा है कि इसमें कितनी संख्या है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम मान ये लेंगे दोस्तों कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या हमने x मान ली और लड़कियों की संख्या y मान ली। अब कह रहे हैं कि जिस छात्र जो है कक्षा 10 के छात्र हैं और छात्र कितने हैं, 10 छात्र हैं। तो हमारे 10 छात्र होंगे, यानी समीकरण यहां से 1 प्राप्त होगी प्रश्नानुसार कि x प्लस y बराबर कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। ये लड़कियां और लड़के मिलाकर कितने हैं, 10 हैं। तो ये समीकरण हमें 1 प्राप्त हो जाएगी। अब आगे ये कह रखा है कि लड़कियों की संख्या यानी कि y जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। तो दोस्तों लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 गुनी है। कितनी है, 4 गुनी है। यदि हम क्या करेंगे, उसे इधर लाएंगे, कह रखा है इनमें कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 4 गुनी है। 4 गुनी है यानी किसकी है, लड़कियों की संख्या 4 गुनी है लड़कों की संख्या से। तब क्या करेंगे दोस्तों, यहां इसमें होगा ये। अब ये क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे इसे। ये समीकरण 2 होगी हमारी। तो होगा x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। इसमें बोला ये था कि हमारे छात्र जो है वो 10 छात्र हैं, तो हमने इसे जोड़ लिया। फिर बोला है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है, ज्यादा है, इनकी 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो हमने 4 अधिक करके लिख दी। बाई को एक साइड कर लिए, एक्स वाई वाले एक तरफ कर लिए और संख्या वाले एक तरफ। इस प्रकार हमें समीकरण 2 प्राप्त होती है, समीकरण 1 और 2। इनके हमें युग्म ज्ञात करना है और ग्राफीय रूप से इन्हें हल करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 10 माइनस वाई। वैसे ही हम टेबल बनाना है जैसे हम पहली वीडियो में बनाई थी दोस्तों, पहली एक्सरसाइज सवाल करे थे उसी की तरह x और y के। अब यहाँ y का हमें ऐसे मान लगाना है कि कैसा है, वो पॉइंट बना है। तो यहाँ पर पॉइंट बनाने कोई चांस ही नहीं, कोई बटे में कोई संख्या हमारी है नहीं, तो यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं। यदि x बराबर मैं क्या y बराबर कितना लगा दूं, मैं यहाँ 0 लगा लूं, y बराबर 0 रखने पर कर लूं। तब क्या होगा, x का मान 10 माइनस 0 यानी x बराबर कितना होगा, 10 प्राप्त होगा। यदि y का मान कितना है, 0 है, तो x का मान कितना है, 10 है। यदि y का मान कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 2 लगाएंगे तब 8 आएगा। तब यहाँ कोई भी मान लगा लो दोस्तों। यदि मैं x का मान यहाँ 1 लगाता हूं, x का मान y का मान 1 रखने पर कितना होगा, x बराबर 10 माइनस वाई, x बराबर 10 माइनस वाई यानी x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर 9। x बराबर 9। जब y का मान कितना है, 1 है, तब x का मान कितना है, 9 है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम समीकरण 2 कौन सी है हमारी, ये है x माइनस वाई बराबर 4। तब x बराबर 4 प्लस वाई। यहां भी क्या करेंगे हम, यदि y बराबर 0 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा। y बराबर 0 रखने पर कितना होगा दोस्तों, x बराबर 4 प्लस 0, x बराबर 4। यहां भी क्या करेंगे हम, एक
टेबल बनाते हैं। x और y का मान 0 है, x का मान 4 है, y का मान 1 रख के देख लीजिए। 1 रखने पर कितना होगा, x बराबर 4 प्लस y, यानी कि 1 रख लो चाहे सीधी, तब होगा 4 प्लस 1 अतः x बराबर 5। कितना होगा, x बराबर 5। y का मान कितना है, 1 है, x का मान कितना है, 5। इस प्रकार हमारे जो मान है वो प्राप्त हो चुके हैं। फिर क्या करना है दोस्तों, इनका हमें ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ हम यहां बना लेते हैं। सबसे पहले देखना क्या होता है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, वो कितनी है, हमारी 10 है। अब इनका अंतर 1 का रखें 2 का रखें तो वो इनके अनुसार देख लेंगे। यहाँ 1 भी हमारे पास, 5 भी है, यानी कि सम संख्या भी विषम नंबर भी, तो हमें 1 रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी है x अक्ष। ये हमारी क्या है, x अक्ष। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारी y अक्ष। फिर ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी क्या है, x डैश अक्ष। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये y डैश अक्ष। यहाँ होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक्सरसाइज इधर लिख लीजिए, एक्सरसाइज 3.2। फिर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे ही -9 और माइनस का 10। माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस का 8 माइनस का 9 और माइनस का 10। अब हमें टेबल देखनी है अपनी पहली समीकरण से। क्या है हमारे पास कि y का मान 0 है, x का मान 10 है। x का मान 10 यहाँ पर होगा और y का मान 0 यहीं पर होगा। तो ये बिंदु जो है हमारा वो कहलाएगा 10,0। 10,0। फिर अगला जो मान है हमारा वो है 1 है y का मान और x का मान है 9। x का मान 9 है दोस्तों और y का मान यहाँ पर लगभग 1 है, तो यहाँ पर होगा। ऐसे हम लाइन खींचेंगे इधर, यहाँ से ऐसे, तो ये बिंदु जो है हमारा वो कहलाएगा 9,1। 9,1। अब करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं को यहाँ मिला देना है। आप प्रकार की सहायता से बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना सकते हैं इसे। फिर क्या है, x का मान 4 है, y का मान 0 है। x का मान दोस्तों 4 है, y का मान 0 है, यानी यहाँ पर बिंदु होगा हमारा कितना, ये 4,0। फिर अगले है y का मान हमारा 1 है और x का मान 5 है। x का मान 5 है, y का मान 1 है, तो लगभग वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों। ये हमारे बिंदु जो होगा वो होगा हमारा 5,1। अब इन दोनों बिंदुओं क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या होगा है, ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफीय विधि से पहला सवाल हल हो चुका है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जो हमारा अगला सवाल है वो कह रखा है इसमें कि 5 पेंसिलें 7 कलमों का मूल है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल जो है वो 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 के लिए मान लेंगे। क्या माना, एक पेंसिल और एक कलम का मूल मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर
x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि हमारे प्रश्न में अब क्या बोला है। पहले बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य है जो है 5 पेंसिल हमने क्या माना है x, तो x। 7 कलम यानी कि भाई माना है तब 7 भाई कितना है, इनका मूल्य जो है कुल कितना है, कुल मूल्य 50 रुपए है। इन दोनों का मूल्य 50 रुपए, तो यहाँ जोड़ का समीकरण इस प्रकार हमें एक प्राप्त होती है हमारे लिए। फिर क्या है दूसरा जो है वो करेगा 7 पेंसिल है, पेंसिल का माना हमने x तब 7। अब कलम जो है वो क्या है 5, अब कलम जो है वो 5 है और मूल्य कितना है 46 रुपए है, 46 रुपए। ये समीकरण हमें तो प्राप्त होती है इस प्रकार। इन्हें क्या करना है, हमें इनका मूल्य ज्ञात कीजिए, करें एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। इन दोनों को हल करना है, युग्म बनाना है, ग्राफीय विधि से भी हल करना है इन्हें। तो इनका पहले हम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, एक कलम का और उनका। तो हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, उसके बाद में क्या करना है ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे इसे। तो इन्हें हल करेंगे, इनका मूल्य निकालने के लिए, तब क्या करेंगे यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहां से 5x बराबर 50 माइनस के 7y और x बराबर 50 माइनस 7y बट्टे 5। समीकरण 1 से हमने मान निकाला, ये समीकरण 2 में लगा देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर 46। मान लगा देंगे, x का मान कितना है हमारे पास 7 और x का मान है 50 माइनस 7y बट्टे 5 प्लस 5y बराबर 46। चलिए इसे इधर हल करते हैं। वो होगा 7 पंजे 35, 350 माइनस 7 सत्ते 49 बाई बटे 5 प्लस 25 में 5 वाई इक्वल 40। मल्टीप्लाई त्रिकोण एल्सियम टेक, यहाँ गुणा करेंगे तो होगा 350 माइनस का 49 बाई और 25 बाई और सबका एल्सियम 5 बराबर 46। इस प्रकार 5 के उधर मल्टीप्लाई करने पर होगा 350, 49 में से हम 25 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 24 बाई बराबर 46, यानी कि 5 के 30, 0 हासिल 3 और 5 चौक 20, 5 का 30, 3 हासिल और 5 चौक 20 और 3 23। अब 350 को उधर भेजेंगे तो ये होगा माइनस का, तो 24 बराबर होगा माइनस का 350 और प्लस का 230। तो यहां से हमें प्राप्त होगा पहले तो माइनस का 24 वाई बराबर, इन्हें घटाने पर यह होगा 0, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ माइनस का है तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा दोस्तों, तब हाँ बचेगा कितना हमारे पास में अब y बराबर 120 बट्टे 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये होगा हमारा 10 बट्टे 5 और पंजे, यानी कि 24 पंजे 120 होगा। तो y का मान कितना आया 5। अतः हम कह सकते हैं कि इनका जो मूल्य जो है, एक y का मान क्या माना है हमने कलम का, एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए है। अब निकालना है क्या है, पेंसिल का रूप निकालना है। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लो ये मान, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं 7y बराबर 50। y का मान जो हमारे पास दोस्तों कितना है 5 है, तब 5x प्लस y का मान 5 है बराबर 50, 5x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 15, यानी कि 5x बराबर 50 माइनस 35, 5x बराबर 15 और x बराबर 5 तिया 15, यानी x बराबर 3। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा पेंसिल का जो मूल्य है एक पेंसिल का वो कितना है 3 है, और एक कलम का मूल्य जो है हमारे पास 5 है। अब इसी समीकरण को, इसी सवाल को दोस्तों में हल जो करना है वो करना है ग्राफीय रूप से। चलिए हम इसे ग्राफीय रूप से हल करते हैं।
आप इसे नोट कर लीजिए पहले दोस्तों। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। इसी सवाल को हमें हल करना है अब ग्राफी रूप से। ये तो हमने मान निकाला पेंसिल का और कलम का। इसे ग्राफी रूप से हल करेंगे तो वैसे ही समीकरण 1 लेना है और मान लगा के करना है, उनके बिंदु निकालने हैं। तब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x + 7y बराबर 50। यहां से क्या करना है, एक्स वाई को एक बार फ्री करना है, तो 50 - 7y और x बराबर 50 - 7y बट्टे 5। दोस्तों यहाँ हमें ऐसा मान लगाना है हर बार में कि यहाँ हमारा पॉइंट संख्या नहीं आनी चाहिए, यही कोशिश करेंगे हम, और आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यदि हम यहाँ पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे मान निकालने के लिए और मान यहाँ रखने के लिए। तब क्या होगा दोस्तों, हम यहाँ y बराबर क्या रख लें, यदि 5 रख लें तो 7 पंजे 35 होगा, 7 पंजे 35 होगा। यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तब भी हो जाएगा। तो पहले मैं y बराबर 0 रखने पर करता हूँ, रखने पर y का मान क्या रख दिया मैंने, 0 रख लिया। तब x का मान क्या प्राप्त होता है वो हम निकालते हैं यहाँ से, y बट्टे 5 और x बराबर 50 - 7 × 0 बट्टे 5 और x बराबर 50 बट्टे 5 और 5 ढाई 50 और x बराबर इस प्रकार प्राप्त होता है दोस्तों 10। कितना होता है 10, क्योंकि ये 7 का 0 हो जाएगा 50 का केवल, और 5 ढाई 50 कितना होगा 10। इस प्रकार x का मान कितना आया 10। अब x बराबर यदि मैं क्या रखूंगा यहाँ पर y बराबर 1 रखूंगा तो 7 घटेगा तब भी नहीं घटेगा, 2 रखूंगा तो 14 तब भी नहीं होगा, 3 रखूंगा 7 3 तब भी नहीं होगा, 7 चौका 28 तब भी 5 से नहीं घटेगी संख्या। तो क्या रखेंगे हम 5, क्या रखेंगे दोस्तों 5। तो लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, जब y बराबर यहाँ 5 लगाएंगे तो होगा x बराबर 50 - 7y बट्टे 5 और x बराबर 50 - 5 गुणा में 5 बटे 5, 7 पंजे 35 बट्टे 5 और x बराबर 15 बट्टे 5 और 5 तिया 15, तब होगा x बराबर 3। कितना, y का मान 5 रखने पर x का मान 3। ये समीकरण मान 1 से निकल के आए हमारे, इन्हीं को रखते हैं हम समीकरण 2 से निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारी, 7x + 5y बराबर 46। यहां से 7x इधर 5y इधर माइनस के और x बराबर होगा 46 - 5y बट्टे 7। अब यहाँ ऐसे मान लगाने दोस्तों हमें करना क्या है कि 7 से हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाए। यदि मैं यहाँ क्या लगाऊं, यहाँ पर क्या लगाएं 25 लगाएं, तब कितना होगा 25 होगा और 24 नहीं कटेगा दोस्तों। यदि यहाँ क्या लगाएं हम 0 लगा दें तो 7 6 42 जो होता है वो कट जाएगा। तो हम क्या रखेंगे y बराबर यहाँ पर पहले 0 रखने पर, तब x 7 6 42 यानी पूरा पूरा दोस्तों फिर भी नहीं कटेगा। चलिए आप यहां तक नोट करिए, तब तक मैं करता हूं इंक डाल लेता हूं। हम यहाँ अब x के ऐसे मान लगाएंगे, हम इस समीकरण में चाहे x बराबर निकालें चाहे y बराबर, दोनों में से निकाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ x बराबर क्या मान लें, अब ऐसा मान मानेंगे कि हम 5 से पूरे पूरे एक बार में डिवाइड हो सके। अगर यहाँ हम x बराबर 3 माने दोस्तों, कितना माने 3 माने, 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखने पर करेंगे तो होगा y बराबर 46 - 7 × 3 बट्टे 5 होगा y बराबर 46 - 7 तिया 21 बट्टे 5, यानी कि होगा y बराबर, यहां से बचेगा दोस्तों हमारे पास 5 और यहां बचेगा 2 बट्टे 5, 5 पंजे 25, y का मान कितना आ गया वहां से 5। तब यहां एक हम टेबल दोबारा बना लेंगे, x y, जब हमने x का मान कितना रखा है 3 रखा है,
तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। दोस्तों प्राप्त होना ही है क्योंकि हम पहले से ही निकाल चुके हैं x और y के मान, तो एक मान तो निकाल चुके हैं और ऐसे भी निकाल चुके हैं। तब इन्हें दूसरा मान में निकालना था, चाहे हम दोबारा भी निकाल सकते हैं या पहले ही निकाल चुके हैं। अब यदि मैं क्या रखूं यहाँ पर इसी समीकरण में x बराबर -2 रख लें, -2 रखने पर x बराबर -2 रखेंगे तब कितना होगा, y बराबर 46 माइनस x वटे कितना है 5, y बराबर 46 माइनस 7 गुणा -2 वटे 5, y बराबर 46 माइनस 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस वटे 5। दोस्तों ये होगा हमारा y बराबर 60 वटे 5 और 12 पंजे 60, यानी y का मान कितना होगा 12 होगा जब हम y का x का मान कितना रखेंगे -2। दोस्तों अब यहाँ सवाल ये भी हो सकता है आपके दिमाग में हमने माइनस का ही 2 क्यों रखा, तो माइनस का 2 इसलिए रखा उसमें क्योंकि हमारी संख्या यहाँ ऐसी लानी है कि संख्या पूरी डिवाइड हो सके। अब ऐसी संख्या हमारी पूरी डिवाइड होती नहीं, इसलिए हमने क्या रख लिया, वो माइनस का रख लिया। चलिए इसी का हम क्या करते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तब करना क्या होगा, हमें इसकी और इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसी को छोड़ते हैं और बाकी के लिए रफ करते हैं। आप लोग साथ में समझते जाया करें और साथ में नोट भी कर लिए करें इसे, या स्क्रीनशॉट ले लिए करें। इसका हम क्या बनाते हैं दोस्तों, अब ग्राफ बनाते हैं। ये समीकरण हमारे 1 से प्राप्त हुआ है और ये समीकरण 2 से होगा, वो से इधर लिख लेते हैं। x y पहले 3 और 5 है, -2, 12। तब सबसे बड़ी संख्या देखने कितने हैं, 12 है। यानी ग्राफ हमें इस प्रकार से बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी लेनी है, 12 लेनी है दोस्तों। ले लेंगे, चलो 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों ये मैं जरूरत के हिसाब से बना रहा हूं कि मुझे इतने यहाँ लाइनें लेनी है, इनसे ज्यादा मुझे लेनी नहीं है। y पे कितनी लेनी है, 12 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे रफ करते हैं और y पे कितनी लेते हैं, 12 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ये हुई हमारी y अक्ष और ये हमारी हुई x अक्ष, और ये वाली जो होती है वो होगी x डैश अक्ष और ये वाली होगी y डैश अक्ष। अब क्या करते हो, तो नंबरिंग कर लो पहले इनमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 1 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 1 12। माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 और -9। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब क्या करना है दोस्तों, हमें समीकरण एक एक करके क्या करना है, एक समीकरण के मान लगाने, दूसरे लगाने और क्या करना है, बस ग्राफ खींचना है। तो हमें देखना है कि हमारा x का मान पहले में है कितना, पहले में है x का मान 10 दे रखा है और y का मान 0 है, यानी कि y का मान 0 है, x का मान 10 है, तो हमारा बिंदु ये होगा। आप देख रहे हैं यहाँ 0 है और x पे कितना है 10 और y पे 0, तो ये बिंदु जो हमारा वो होगा 10,0। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला बिंदु जो होगा वो कह रहे हैं x पे 3 है, y पे 5 है। x पे 3 यहाँ पर है और y पे 5 यहाँ पर है, तो इसको हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की ओर ऐसे ले जाएंगे, तो इसका कटान बिंदु जो मिलेगा हमें वो यहाँ मिलेगा और ये जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा 3,5 बिंदु।
इन दोनों लाइनों क्या करना है हमें, ये बिंदु क्या करना है, एक लाइन से जोड़ देना है ऐसे, इसे ऊपर की ओर, इसे नीचे। फिर अगला बिंदु जो होगा दोस्तों हमारा, वो कह रखा है इनने कि 3,5 चाहिए। 3,5 से वाला क्या होगा, यही होगा, x पर 3 y पे 5, एक बिंदु तो हमारा यही होने वाला है। दूसरा बिंदु इनने बोला है कि दूसरा बिंदु जो है वो माइनस का है, x पे क्या है माइनस का 2 है और y पे क्या है प्लस का 5 है, यानी प्लस का 5 यहां पर है, माइनस का 2 यहां पर है, तो इसे ऊपर ले जाए ऐसे। तो ये क्या होगा हमारा, वो होगा -2,5, -2, एक मिनट दोस्तों, हमारे ये 12 दे रखा है, y का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और ये कैसा है, x का मान क्या है, माइनस का 2 वाला है और y का मान 12 पे है, यानी कि यहां पर है -2। दोस्तों गलती से लिख गया 5, 12 है, ये -2,12 वाला है, तो -2 और 12 प्लस का है, तो ये यहां पर है, लगभग यहां पर होगा, ऐसे ही जाएगा। अगर इसको सीधे हम मिलाएंगे तो थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, तो मैं लगभग इसे यहां पर लेता हूं। ये बिंदु जो होगा हमारा -2,12 होगा, -2,12 होगा। अब क्या करना है, ये बिंदु क्या करना है, आपस में मिला देना है दोनों को इस प्रकार। इस दोस्तों इस चित्र का, इस सवाल का कह सकते हैं ये क्या हुआ, ग्राफ हुआ, और ये हमारे पहले पॉइंट के दोनों सवाल हो चुके हैं। चलिए आप इन्हें नोट करिए, हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की।